critical Next.js vulnerability allow attackers to bypass middleware authorization checks। जी हाँ, Next.js की critical vulnerability जो कि attackers को allow करती है authorization bypass करने के लिए through middleware। ये vulnerability जो कि registered हो चुकी है nvd.nist.gov में भी named as CVE 2025299927। सो बेसिकली Next.js जो कि एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जिससे फुल स्टैक एप्लीकेशंस लोग बनाते हैं, उसका यूज करके प्रायर टू 14.2.25 एंड 15.23 इट इज पॉसिबल टू bypass authorization checks within a Next.js application if the authorization checks occurs in the middleware। अगर authorization check middleware में है तो वो भी bypass हो सकता है। So hey everyone, my name is Satyendra and this video we're gonna discuss about the Next.js की vulnerability जो कि काफी critical थी और उसको अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं है। Without any delay, let's start with that। So basically हम पहले TryHack में भी चलते हैं और वहां से हमें कुछ एक important information मिलेगी। So the important information is कि ये जो Next.js framework है जो कि वेब एप्लीकेशंस को काफी हाई एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जो भी वेब एप्लीकेशंस बना रहे होंगे वो काफी इन चीजों से रिलेट कर सकते होंगे। Next.js काफी पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंड इसमें एक वल्नरेबिलिटी निकली है जो कि इन लोगों ने निकाली है। द नेम इज रचित एंड यासिर। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम करेक्टली। लेट्स अंडरस्टैंड, इन्हीं से समझते हैं, इन्हीं के ब्लॉग से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। Next.js and corrupt, बेसिकली द करप्ट मिडलवेयर ऑथराइजिंग द आर्टिफैक्ट। नाउ यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये काफी अच्छा डिपिक्शन है कि क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये जो लाइन लिखी हुई है, जो कमांड लिखा हुआ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द Next.js मिडलवेयर। सो बेसिकली मिडलवेयर होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। सो मिडलवेयर अलाउज यू टू रन द कोड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, देन बेस्ड ऑन द इनकमिंग रिक्वेस्ट यू कैन मॉडिफाई द रिस्पॉन्स by rewriting, redirecting, modifying request response headers और responding directly। So यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कर रहा है कि रन कोड बिफोर रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के पहले ही हम कोड को रन कर सकते हैं और इसके कई सारे यूज केसेस हैं जैसे कि पाथ रीराइटिंग, सर्वर साइड रीडायरेक्ट, एडिंग एलिमेंट्स सच एज हेडर्स, CSP एटसेट्रा टू द रिस्पॉन्स, राइट। CSP क्रॉस सिक्योरिटी पॉलिसी होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंटली जहां पर प्रॉब्लम थी, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो मिडलवेयर क्या करता है, ऑथेंटिकेट भी करता है, ऑथराइज भी करता है। इसका मतलब क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट? इसका मतलब ये है कि इंश्योर यूजर आइडेंटिटी एंड चेक सेशन कुकीज बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू अ स्पेसिफिक पेज और API रूट्स। ये क्या करता है कि सेशन, कुकीज और आपको आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपने कहीं पर भी क्लिक किया, किसी भी वेबसाइट में क्लिक किया, अगर वो Next.js फ्रेमवर्क यूज कर रहा है और उस पे मिडलवेयर है तो ये क्या करेगा, जैसे आपने क्लिक किया तो मिडलवेयर आपको आइडेंटिफाई करेगा और कुकीज को आइडेंटिफाई करेगा। अगर सही है, अगर वैलिडेट कर पा रहा है तो वो आपको एक्सेस ग्रांट करेगा, मतलब आपको नेक्स्ट पेज में भेज देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि व्हेन अ यूजर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस डैशबोर्ड/एडमिन पेज, जब ये यूजर /admin पेज को एक्सेस करना चाह रहा है तो मिडलवेयर क्या करेगा, मिडलवेयर सारी डिटेल्स उठाएगा, चेंज इट इन अ कुकीज और उसको वेरीफाई करेगा मिडलवेयर पे। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो वो लॉगिन पेज पे भेज देगा, अगर वेरीफाई नहीं होता है तो वो वहां से वापस करके सेम पेज में भेज देगा। ये काम यहाँ पर मिडलवेयर अभी कर रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मिडलवेयर को समझने के लिए कि एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है तो इन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करी, थोड़ा सा डिग डीपर हुए रिसर्च में अपनी, तो इन्होंने पाया एक कोड जो कि गिटहब रिपोजिटरी में है, जो कि ओल्डर वर्जन का है। ठीक है, ओल्डर वर्जन में एक कोड मिला जिसमें कि कुछ इन्होंने हाईलाइट किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब REQ सब रिक्वेस्ट डॉट स्प्लिट and then colon and after that x middleware sub request and then if sub request dot includes middleware info dot name अगर मिल जाता है तो ये next response dot next मतलब कि response अगला पहुंच जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि if के अंदर जो भी कंडीशन है वो अगर सही होती है तो हम next response अगले पेज में पहुंच जाएंगे। बट रिक्वेस्ट को सही करने के लिए हमें भी कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम समझते हैं कि ये सही रिक्वेस्ट कैसे हुई। When the Next.js application uses a middleware, the run middleware function is used। जब Next.js एप्लीकेशन मिडलवेयर को यूज करता है, ये मिडलवेयर को यूज करता है तो एक रन मिडलवेयर नाम का फंक्शन रन होता है जो कि वैल्यू रिट्रीव करता है। किसकी वैल्यू रिट्रीव करता है, एक्स मिडलवेयर सब रिक्वेस्ट हेडर की। अब वेबसाइट में देखते होंगे कई सारे हेडर्स होते हैं, कंटेंट पॉलिसी का भी हेडर होता है, एक्स फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट का भी होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। सिमिलरली एक्स मिडलवेयर सब रिक्वेस्ट हेडर की वैल्यू रिट्रीव करता है। कैसे रिट्रीव करता है, वो इन कैरेक्टर्स को यूज करता है टू सेपरेट ऑल द वैल्यूज। एक लिस्ट में से सारी वैल्यूज को सेपरेट करता है यूजिंग दीज कॉलम्स और उसी के बाद इस वैल्यू को वेरीफाई करता है। वैल्यू कौन सी है, इस हेडर की वैल्यू को वेरीफाई करता है
अगर ये वेरीफाई हो जाती है तो आपको पास कर देगा कि आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। इनको उसके बाद ऐसा लगा कि क्यों ना एक्स मिडिलवेयर सब रिक्वेस्ट हेडर की करेक्ट वैल्यू हमें खोजनी चाहिए। देन दिल स्टार्ट डिग डीपर अगेन, जिसके लिए ये पहुंचे एक इसके पहले वाले वर्जन पे 12.2 वर्जन जो कि ओल्डर वर्जन है। वहां पर इन्होंने ये देखा कि ये जो वैल्यू है हेडर की एक्स मिडिलवेयर सब रिक्वेस्ट विच इज नथिंग बट जस्ट अ पाथ, ठीक है। और पाथ इनके लिए काफी गेसेबल था क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करी। उसके बाद द नेम ऑफ द फाइल इज गोइंग टू बी middleware.ts। यहाँ पर the file had to be named middleware.ts. Furthermore, the app roots only released the version 13 of the Next.js. The only router that existed at the time was the Pages router. यहाँ पर क्या हुआ कि उस 12.2 वर्जन में एक फाइल थी middleware.ts नाम की, जहां से ये मिडिलवेयर इंफॉर्मेशन उठाता था। बट नंबर 13 में, वर्जन 13 में क्या हुआ, उसको एक डायरेक्टरी के अंदर डाल दिया गया, उसको एक फाइल के अंदर डाल दिया गया, जो फाइल का नाम था पेजेस। इनको पाथ मिल गया, कहां से, मिडिलवेयर पाथ ले रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सिंपली इस पाथ को यहाँ पर डाल दिया। जैसे ही इन्होंने ये पाथ डाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इन्होंने एक्स मिडिलवेयर सब रिक्वेस्ट पेजेस स्लैश मिडिलवेयर डाला, आप 200 ओके का साइन देख सकते हैं। मतलब कि इसने डैशबोर्ड टीम एडमिन, ये जो पाथ था, एडमिन पाथ था, उसको वैलिडेट कर दिया। ठीक है, जैसे ही वैलिडेट किया आप इस एडमिन के पेज में पहुंच जाओगे। सो यहाँ तक कहानी कुछ ये थी। और बेसिकली क्या था कि इन्होंने कंप्लीटली बाईपास कर लिया। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। और समझने का इन द सेंस की क्या है कि इन्होंने पहले तो पेजेस नाम के फोल्डर में इसको रूट कर दिया, इसको डाल दिया। बट इनका एक और कहना है, द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लेवल्स इन द पाथ। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए middleware.ts यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जितने नंबर ऑफ फोल्डर्स के अंदर मिडिलवेयर रहेगा उतनी ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। जैसे कि इस केस में पेजेस डॉट मिडिलवेयर या फिर पेजेस डैशबोर्ड मिडिलवेयर या फिर पेजेस डैशबोर्ड पैनल मिडिलवेयर, राइट। इस तरीके से डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी अगर डाल रखी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे भी। सो यहाँ तक हमने समझा कि ये मिडिलवेयर क्या करता था और कैसे इन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। अब हम सेम चीज ट्राई करके देखते हैं। उसके लिए हम चलते हैं ट्राई हैकमी में वापस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज अ रूम जो कि काफी अच्छा है, CVE 20252997, जिसको उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सेम चीज हम भी करने की कोशिश करेंगे। सो हम सीधे चलते हैं अपना एक्सप्लॉइटेशन में, राइट। एक्सप्लॉइटेशन में चलेंगे। इन्होंने बोला है कि हमें इस पाथ को एक्सेस करना है। कहाँ पर एक्सेस करना है? इनकी मशीन में। सो हम जरा सा ओपन कर लेते हैं ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पर भी डैशबोर्ड स्लैश एडमिन जैसा ही सीन है। आप देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। यहाँ पर क्या कह रहा है, इस पाथ को आप जब एक्सेस करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। बट वहीं अगर आप इस पाथ को एक्सेस करना चाहेंगे स्लैश प्रोटेक्टेड नाम से, तो आप नहीं एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि मिडिलवेयर बीच में से ऑथराइज नहीं कर रहा है आपको। हम देखेंगे कैसे हम करेंगे। सो हमारा ये अपना फायरफॉक्स ओपन हो चुका है, राइट। आई एम गोना जस्ट पेस्ट द लिंक एंड हिट एंटर। एक हमारे को पेज मिल चुका है जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। बट वहीं पर स्लैश प्रोटेक्टेड नाम का एक पाथ और है जिस पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज स्लैश प्रोटेक्टेड, वंस आई क्लिक ऑन इट वी कैन नॉट रीच ओवर हियर। हम इसी पेज में रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए बर्ब सूट। अटैकर बॉक्स में हम जरा ओपन कर लेते हैं बर्ब सूट, फिर हम देखेंगे इस चीज को बाईपास कैसे करेंगे। एंड ऑल्सो इफ यू वर्किंग ऑन अ कंपनी, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसने काफी अच्छा एक डिटेक्शन टेक्निक्स भी दी है यहाँ पर। ये देखिए डिटेक्शन टेक्निक्स भी दी है। लेट्स से आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि Next.js का क्या कोई ये वर्जन है क्या, यहाँ पर क्या हमारे लॉग्स में कोई ऐसा एप्लीकेशन है, कोई ऐसी लॉग एंट्री है जिसमें Next.js का ऐसा वर्जन है क्या। अगर ऐसा आपको मिलता है, अगर आप इसको डिटेक्ट कर पाते हैं इस वल्नरेबिलिटी को, तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करके अपडेट करवा सकते हैं। एनीवेज लेट्स एक्सप्लॉइट, फिर बात करेंगे हम डिटेक्शन की। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बर्ब सूट। सो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बर्ब सूट, ये भी ओपन हो रहा है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ऑलराइट, सो ये बर्ब सूट हमारा ओपन हो चुका है। सो व्हाई नॉट हम इसका जरा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो। एंड दिस इज डिस्प्ले, हम इसको इंक्रीज करके 24 बना देते हैं। एंड आई थिंक 24 काफी ज्यादा हो जाएगा, बट एनीवेज इसको डार्क मारते हैं। एंड हमें मैसेज एडिटर को भी हम जरा सा इनहेंस कर लेते हैं। मैसेज एडिटर को मिनिमम तो हम 20 रखते हैं, राइट। चलो 20 रखते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लेकर के आते हैं, इसको भी साइड में लेकर के आते हैं ताकि हमारी दोनों विंडो विजिबल हो। यहाँ पर इन्होंने अपने आप से कॉन्फ़िगर करके दिया हुआ है बर्ब सूट, हम जरा सा ओपन कर लेते हैं। अब इस प्रॉक्सी में चल के
ये हमारा इंटरसेप्ट ऑन है, आपको भी इंटरसेप्ट ऑन कर लेना है, आप जहां पर भी कर रहे हैं, राइट। एंड देन लेट्स एक्सप्लॉइट द नेक्स्ट .js की रीसेंट वल्नरेबिलिटी। चलो हम क्लिक करते हैं प्रोटेक्टेड में, और आप देख सकते हैं हमने अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर कैप्चर कर लिया है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को हमने कैप्चर किया है। अब इस रिक्वेस्ट में हमें करना क्या है, हमें x मिडिलवेयर को डाल देना है, x मिडिलवेयर डैश सब रिक्वेस्ट कॉलन मिडिलवेयर, ठीक है। x मिडिलवेयर सब रिक्वेस्ट मिडिलवेयर, हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और जैसे ही हमने फॉरवर्ड किया हमें फ्लैग मिल गया, मतलब हमने एडमिन एक्सेस कर लिया। तो कुछ इस तरीके से Next.js के सिंपल से स्टेप्स में इन्होंने काफी अच्छा कर दिया है। सो थैंक्स टू TryHackMe एज वेल, इन्होंने काफी सिंगल स्टेप में हमें समझाने के लिए एक अच्छा सा सिमुलेशन क्रिएट कर दिया। तो आप कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने किया। सो लेट्स सबमिट दिस फ्लैग एंड लेट्स सी कि ये करेक्ट है कि नहीं है। हमने सबमिट कर दिया और ये करेक्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। हमने बगसूट से एक्सप्लॉइट किया। आप यहाँ पर कर्ल कमांड का भी यूज कर सकते हैं, राइट, दैट्स योर चॉइस। बाय द वे आई लव टू एक्सप्लॉइट यूजिंग अ बगसूट। चलो फटाफट से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब जरा डिटेक्शन टेक्निक देख लेते हैं। देखो बेसिकली डिटेक्शन टेक्निक में क्या है, स्नॉट यूज कर सकते हैं, आप ज़ीक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में स्नॉट है तो आप लोकल रूल्स में जाकर के कुछ ऐसा रूल्स डाल सकते हैं। बेसिकली अगर आपको स्नॉट नहीं पता है तो स्नॉट एक एनालिसिस टूल है। सो बेसिकली लॉग एनालिसिस के लिए यूज आता है स्नॉट और ज़ीक एज वेल। यहाँ पर आप कुछ ऐसा रूल बना सकते हैं, राइट, मैसेज HTTP एंड x मिडिलवेयर रिक्वेस्ट हेडर डिटेक्टेड। अगर आप ये कुछ मैसेजेस डालेंगे तो आपके लॉग्स में कहीं पर भी ऐसा कुछ मैसेज आया होगा तो वो तुरंत उस एंट्री को आपके सामने दिखा देगा। कंटेंट में क्या होना चाहिए, x मिडिलवेयर सब रिक्वेस्ट रॉ बाइट्स SID, इन सबसे उतना ज्यादा मतलब है नहीं, बट यू हैव टू पुट देयर, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंटेंट में होगा या मैसेजेस ऐसे आए होंगे आपके, ठीक है, रिक्वेस्ट में या रिस्पॉन्स में, कहीं पर भी किसी भी लॉग एंट्री में, तो आपको ऐसा निकाल के दे देगा, ठीक है, जहां से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। आप सेम ज़ीक का भी यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको रूल्स लिखने पड़ेंगे, बट एनीवेज हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट देखना था। और इन द कंक्लूजन जरा इसका हम प्रिवेंशन स्टेप्स क्या क्या हैं। बेसिकली प्रिवेंशन स्टेप्स कुछ भी नहीं है, यू हैव टू अपडेट एंड यू हैव टू बी इन द अपडेटेड वर्जन। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसा वर्जन यूज कर रहा है, सो यू हैव टू अपडेट, एंड अपडेट इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे कि आप बहुत ज्यादा सिक्योर रह सकते हैं। नॉट दैट मच, बट आप रह सकते हैं सिक्योर बिना अपडेट से। अपडेट में आप ज्यादा सिक्योर हैं, राइट। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।